मैं प्रभात सर, एक बार पुनः आपको अपने यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज आपको इसके पहले आपको जो टॉपिक थे उसमें आपको हमने पर्सनली आपका 8.1 जो था उसके सारे वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। जितने भी उसमें क्वेश्चन थे सारे उसके हो चुके हैं और आपको थोड़ा सा उसमें सत्य का था कथन के लिए उसको बताए थे कि आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। अब देखिए, आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अगली प्रश्नावली जो आपकी है। जो अगली प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 8.2 है। प्रश्नावली आपकी क्या है? 8.2। तो इसको पहले जानने से पहले 8.2 जो आपकी प्रश्नावली कितना 8.2 है, तो उसमें देखिए इसमें जो आपको एक्सरसाइज है उसको करने से पहले आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी होती है। तो उसमें देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी 6 अनुपातों को मिलाकर एक सारणी बनाया जाता है। और सारणी क्या होते हैं? 0 अंश पे होता है, 30 अंश पे होता है, 45 पे होता है, 60 अंश पे होता है और 90 अंश पे होता है। ये सारणी भी आपको हम पूरा बनाएंगे कैसे है, और इसका अगर आपको सारणी करने के मन चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा क्यों। और देखिए इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि जैसे कि आपसे कि साइन मतलब कि हमें 10 अंश का मान चाहिए, 5 अंश का मान चाहिए, उसके लिए आपको एक त्रिकोणमितीय सारणी अलग आती है। उसमें आपको 0 मतलब अंश भी दिया रहता है, डिग्री मतलब डिग्री भी दिया रहेगा, मिनट भी दिया रहता है, सेकंड भी, वो आपको अलग चीज़ है, वो आपके कोर्स में नहीं, इसलिए उसको हम नहीं बताएंगे। आपको सिर्फ इतना बताएंगे सारी इसमें से 0, 30, 45, 60, 90 इतने की आपको जरूरत है, इतने को बताएंगे। यदि उसके आगे आपको जरूरत पड़ेगी तो हमें जरूरत नहीं है, बस इतना याद करना आप लोगों को। उसकी आगे जरूरत होगी अगर हमें चाहिए, जैसे साइन 120 होता है, साइन 150 होता है, 180 अंश का मान, 240, 260, 270, इन सबके जो मान चाहिए हम लोग उसको निकाल लेते हैं। और उसके लिए आपको कुछ फार्मूले, कुछ नियम है आगे जो टॉपिक है उसमें बताया जाएगा। तो देखिए साइन 0, ये देखिए अनुपात हमने लिखा है, ये कोण लिखा, सारे में देखिए अनुपात ये कोण है। कोण मतलब देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। और अनुपात को देखिए साइन, अनुपात नीचे देखिए साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो ये अनुपात हो गया, ये क्या हो गया? कोण हो गया। तो देखिए साइन 0 का जो मान होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का मान 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2 की, ये याद कर लीजिएगा। और साइन 60 का मान होता है √3/2 की। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए कास में क्या होता है, जो सारी आपने लिखा, याद करने का तरीका क्या है, जो आपने लिखा उसी को खींच रहे हैं, उसको क्या करिए खींच कर लेकर आइए इधर से। तो यहाँ पे साइन कास 0 अंश का मान कितना होता है? 1 का जो 60 का मान होगा वो 30 का मान होगा। साइन 30 का मान 60 का मान कितना था? √3/2। तो कास 30 का मान कितना होगा? √3/2 की, खींच के लेकर आ रहे हैं। और जो साइन 45 अंश का मान होगा वही कास 45 का भी मान होगा 1/2। और यहाँ से देखिए ये कास 60 अंश का मान देखिए, यहाँ पे साइन 30 का मान जो होगा वही इधर जाएगा, कितना आएगा? 1/2। तो यहाँ पे कितना 0, तो इधर क्या आ जाएगा? 0। इसमें क्या करते हैं, एक बार आप साइन का याद कर लीजिए, कास वाले को इधर से खींच ला के इधर कर दीजिए, ठीक है। 90 से उधर उल्टा करते हुए 0 से इधर लिखते जाइए, मतलब उधर 90 से पढ़ते हैं, इधर 0 से लिखते जाते हैं। अब यहाँ से देखिए ये दोनों हो गया। टैन क्या होता है? टैन में क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनके अनुपात को प्रयोग करते हैं साइन और कास का, कि मतलब साइन वाले मान को कास वाले मान से भाग दे दो, क्योंकि एक फार्मूला होता है टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा। इससे संबंधित आपको फार्मूले दे, लेकिन उसको हमने बताया नहीं, आगे बताएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए टैन थीटा बराबर क्या होगा, साइन को कास से भाग दीजिए, यहाँ से भाग दोगे 0 को 1 से भाग दो, कितना आएगा आपका? 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको जब भाग देंगे, इन दोनों को भाग दीजिए, देखिए टैन में साइन वालों को कास से भाग दोगे, 2 से 2 कटेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा? √3। तो कितना आ जाएगा? 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से भाग दोगे, कितना आएगा आपका? 1 ही आएगा। और यहाँ पे भाग दे दोगे तो 2 कटेगा, आएगा कितना? √3/1 की, √3 बटा कितना आएगा आपका? √3/1 की। तो वन लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज का बटा हुआ 1 नहीं लिखा जाता, क्योंकि 1 सबका बटा होता है। जैसे कहीं लिखा गया है 10 का बटा कुछ नहीं तो 1 है, तो ऐसे करके कहीं आपने लिखा √3/1 तो 1 लिखते नहीं हम लोग, 1 नहीं है तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे सिर्फ √3। अब यहाँ देखिए 1 को यदि आप 0 से भाग दोगे तो किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया का मान क्या आता है? इन्फिनिटी।
वो इन्फिनिटी पर चले, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित या अनंत। ठीक है, अब काट में क्या करिए, इसको भी साइन काश की तरह उल्टा खींच कर लाइए। जैसे भी आपने साइन वाले को खींच कर लाया था, उससे काट वाले को खींच लीजिए। यहाँ से खींचोगे तो यहाँ पे क्या आएगा इन्फिनिटी, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे कितना आएगा √3, यहाँ पे 1 है तो 1, इसको जाके यहाँ करके 1/√3, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। टेन वालों को हमने क्या किया, खींच कर ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसके बाद आता है सेक। सेक के मान के लिए क्या करते हैं, काश का मान को उल्टा करते हैं। जो काश का मान होगा उसी का क्या करेंगे उल्टा, जो अंश है उसे हर है जो उसे अंश। तो यहाँ से देखिए इसको उल्टा करेंगे तो कितना आता है, इसको उल्टा करने का मतलब हुआ कि इसका मान कितना है 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही आएगा, क्योंकि इसका बचा 1 है 1 ही रहेगा। इसमें उल्टा करो कितना आएगा 2/√3 के, 2 कितने की और √3 के, और इसका मान कितना आएगा √2/1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं। उसका उल्टा करने कितना आएगा 2/1 आएगा, 1 लिखेंगे नहीं। 0 का उल्टा कर दो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, 0 को उल्टा क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। अब उसमें भी यही करो कि या तो साइन वाले मान को उल्टा करो या फिर खींच के उसको लेकर चले आइए। यहाँ से इसको क्या करिए खींच लीजिए, ये इन्फिनिटी आ गया, ये 2 आ गया, ये √2 आ गया, ये कितना आएगा 2/3 आएगा, इसका मान कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको इसमें से एक हो गया, आपको फार्मूले आपको थोड़ा सा बार से बता दे रहे हैं। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके कितने थे, कौन कौन से आपके थे आप लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो आपको हो जाएगा, लंब टेकर के सारे फार्मूले आपको बता रहे हैं। साइन थीटा बराबर लंब टेकर, दूसरा आपका क्या था कास थीटा बराबर क्या था आधार टेकर, ये हो गया था। तीसरा आपका क्या था tan थीटा बराबर क्या था लंब बटे आधार। अभी आप देखिए चौथा यहाँ से लिख दे रहे हैं, चौथा आपका कोशक लेंगे, इसी का उल्टा कर रहे हैं। कोशक थीटा बराबर इसी का उल्टा कर दीजिए, का बटे क्या आ गया लंब। और पांचवा आपका क्या था यहाँ से आ जाएगा, इसको ले रहे हैं सेक थीटा। सेक थीटा इसका उल्टा आता है क्या आता है का बटे आधार के। और छठवां आपका आता है कॉट थीटा लेंगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या आएगा आधार बटे लंब। ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, और त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम संबंध एक फार्मूला इसको नहीं बताए थे इसलिए बता रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम संबंध, इसीलिए मैं बताना पड़ रहा है। व्युत्क्रम संबंध हो गया। पहला आपका होता है साइन थीटा बराबर होता है बटे कोसेक थीटा, बटे कोसेक थीटा। तो यहीं पे दूसरा कर दीजिए, तो कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा 1 बटे साइन थीटा, मतलब 1/sin थीटा। तीसरा क्या था आपका, तीसरा हम ले रहे हैं cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या आएगा, जो cos थीटा आएगा देखिए cos थीटा बराबर क्या आएगा 1 बटे सॉरी यहाँ पे cos थीटा होना चाहिए, सॉरी ये cos थीटा बराबर क्या होगा 1/sec थीटा, और इसे हम चौथा कर दे रहे हैं। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो इसमें से आता। और देखिए यहाँ से पांचवा होगा आपका tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, और आपका छठवां होगा cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे साइन का कोशक होगा तो कोशक का क्या होगा साइन होगा, कास का सेक होगा तो सेक का क्या होगा अनुपात कास। मतलब एक दूसरे के विपरीत। साइन का क्या होता है अनुपात कोशक, कोशक का अनुपात साइन तब होगा। अगर कास का अनुपात सेक है तो सेक का अनुपात कास होगा। tan का अनुपात काट है तो काट का क्या होगा अनुपात tan होगा। ऐसे इसी में हमारे दो आ जाते हैं। tan का साइन और कास में संबंध आता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। और इसी में अगला आता है आपका ये कौन सा हुआ छठवां सातवां ये आठवां। आठवां क्या होता है cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। cot थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा बटे cos थीटा बटे साइन थीटा। तो ये व्युत्क्रम संबंध हो गया। बाकी आपको सरसम का समीकरण एक फार्मूला आपको दिए थे, तो उसके लिए आपको बता रहे हैं। इसमें ये देखिए अनुपात हो गया,
त्रिकोणमितीय अनुपात ये था, त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम समुद्र, इसी समीकरण की सहायता से इसको हमने प्राप्त किया था। ठीक है, और सबसे पहले ये जो चीज था ये दोनों, इन दोनों के लिए तो आपको समझिए साइन का निकालना आपको अनिवार्य है। तो साइन का निकालने के लिए यदि आपको निगमन चाहिए होगा, साफ बात आप समझिए, यदि आपको इस सारे का निगमन चाहिए होगा तो इसके लिए हम लोग इसी का प्रयोग कर लेते हैं। 3 के निकालने के लिए साइन कॉस टैन में क्या करते हैं, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ हम निकाल लेते हैं, बाकी इसका क्या करते हैं, अपोजिट कर लेते हैं, आ जाता है। और निगमन चाहिए होगा तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। इसमें देखिए आप लोग जो है, अभी आप लोग जो हमने बताया कि सूत्र और आपको जो साड़ी है अनुपात की, त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध और साड़ी, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसी से संबंधित, साड़ी से संबंधित आपकी एक्सरसाइज कौन सी, प्रश्नावली 8.2 के सारे एक्सरसाइजें हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, एक आपको बता दे रहे हैं, बाकी आपको जो एक्सरसाइज इससे संबंधित है उससे आप लोग स्वयं करिएगा, और नहीं आएगा कमेंट करिएगा। जैसे आपको लिखा गया पहला, देखिए पहला एक्सरसाइज क्या है, साइन 60, पहला क्वेश्चन आपका है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। अब इसमें देखिए मान रखना है, हम देखिए साइन 60, साइन यहाँ पे कहीं है, साइन यहाँ है, और 60 देखिए यहाँ पे है, तो साइन 60 मान कितना ये √3/2 के, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका ये √3/2 की, बीच में कोई चीज नहीं था, आपको हमने बताया क्या होता है, गुणा होता है, तो इंटू का मतलब हो गया गुणा। अब देखिए cos 30 cos वाले कॉलम में आइए, cos यहाँ पे है 30 कहाँ पे √3/2, cos 30 मान कितना है √3/2 के, तो यहाँ पे कितना रखेंगे √3/2, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन 60, साइन क्या है, साइन 30 है, साइन यहाँ पे 30 यहाँ पे, तो साइन 30 वाले देखिए साइन वाले कॉलम में ये 30 अंश पे कितना है 1/2, तो हमने कितना रख दिया 1/2, यहाँ पे गुणा तो गुणा। फिर देखिए कास कितना है, कास वाले कॉलम में ये तो कितना करा 60, कास 60 मान कितना है 1/2 के, यहाँ पे कितना रखेंगे 1/2 के। अब इसको सॉल्व करिए, गुणा है तो गुणा करेंगे, अंश का गुणा, अंश पे √3 को √3 से कितना आएगा 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, और 2 को 2 से करिए कितना आएगा 4। अब ये देखिए दोनों के हाथ समान है, क्या करोगे लासा कितना आएगा, एलसीएम कितना आ गया 4 के, तो अंश जुड़ जाएगा, हाथ समान है तो 3 + 1 के कितना आ गया 4/4 के, डिवाइडेशन करिए कितना आ गया 1, इसको आंसर कितना आ गया 1 आ गया। कोई दिक्कत इसमें, शायद आशा करते नहीं होगी, आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, क्या लिखा गया आपको बोर्ड पे, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 के। तो देखिए यहाँ पे 2 को भी हम लोग नहीं ध्यान देंगे, ना तो स्क्वायर को ध्यान देंगे, हम लोग सिर्फ पहले देखेंगे tan 45। तो tan 45 देखिए यहाँ पे tan आपका ये है और 45 आपका ये, tan 45 मान कितना है 1, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 1। अब 1 का यदि इसका पावर 2 है तो हम लोग पावर 2 करेंगे, पावर 3 होगा 3 करेंगे, 4 होगा तो 4 करेंगे, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो आगे 2 से मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ बीच में प्लस 2 प्लस cos 30 का मान, cos यहाँ पे आइए 30 का मान कितना है √3/2, तो यहाँ पर रखेंगे √3/2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस तो यहाँ पर माइनस, साइन 60 का मान अभी आपने लिखा कितना है, साइन 60 का मान है √3/2, तो √3/2, और इसका क्या करिए आप, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 2 रहेगा, और 1 का वर्ग करोगे आपको कितना आएगा 1 ही आएगा, यहाँ पे प्लस √3 का देखिए दोनों का वर्ग होगा, एक बार अंश का भी होगा, अंश का भी वर्ग करेगा, हर का भी करेगा, अंश का वर्ग आएगा 2 और हर का वर्ग कितना आएगा 2 का वर्ग कितना आ जाएगा 4, या माइनस ए भी कितना आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से देखिए ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस सेम पद है उसको हटा दीजिए, यहाँ से 2 से मल्टीपल कर दो, कितना आ गया, तो ये आपका हो गया आंसर। अब आज के लिए बस इतना ही, आगे आप लोग जो एक्सरसाइज उसको करिएगा, कि नहीं आता तो अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।